कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी जिसमें आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आपका ये पहला प्रश्न है, 64 1/2 का मान है तो कितना रहेगा, 8 रहेगा। दूसरा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इसका आंसर रहेगा आपका ये ax + by + c = 0। तीसरा है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है तो इसका आंसर रहेगा आपका समकोण त्रिभुज के लिए। चौथा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर और 2 कर्णी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो सी नंबर वाला सही रहेगा। और दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है तो ये संख्याएं होंगी तो 15 और 10 होगी। और यहाँ से टिक कर लेते हैं तो पहले का 8 रहेगा, दूसरे का ये आपका डी वाला, तीसरे का भी डी वाला। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आपका रहेगा ये 8 सेंटीमीटर और पांचवे का सी रहेगा और छठे का ए रहेगा। अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कर्णी 5 का कर्णी घात डेढ़ से तो कितना है, 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 तो 3 इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है डेढ़ समीकरण कहलाता है तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अगला है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती हैं तो वह एक डेढ़ बनाती है, क्या बनाती है, कोण। अगला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर डेढ़ होता है तो इसका आपका सूत्र रहेगा, तो इसका सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे। और पाई एक डेढ़ संख्या है तो पाई की ऐसी संख्या रहेगी आपकी पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला है, बहुपद x + 2 का शून्यक डेढ़ है तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं यहाँ से। और जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां दी गई हैं तो इन जोड़ियों को भी आप कंप्लीट कर लें। और अगला प्रश्न है आपका जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। पहला का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कर्णी 3 का मान लिखिए तो 1.732। दूसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखना है आपको तो ब्रैकेट में आपका 0,0 रहेगा। तीसरा है, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। और वर्ग 180 से 100 का परास क्या होगा, 20 रहेगा। और बहुपद 2 - y² - y³ + 2y 8 की घात लिखिए तो इसका आंसर भी आपको भरना है। और 100 घात के एक पदी का उदाहरण आपको देना है तो p ब्रैकेट में x रहेगा और बराबर रहेगा आपका 3 × 100। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये आपका जो अगला प्रश्न है सत्य है तो सत्य आप कंप्लीट कर लीजिए इनके। और यहाँ से ये आपके पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है
यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और 7वां है -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और 8वां है m के किस मान के लिए x² - 2 mx² + 16 द्विपद x + 2 से विभाज्य है। और ये 9वां एक बिंदु x अक्ष पर y अक्ष से 7 मात्रक की दूरी पर है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। और किसी चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 तथा 3, -1 स्थित है। और ये यहाँ से समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए और k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। और ये आपका यहाँ से 13वां प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो कंप्लीट अच्छे से करें सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ पे कोनों आपको यहाँ पे कोण दिए हैं 45 डिग्री, 34 डिग्री और 72 डिग्री वाले कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। और यहाँ पे ये इसका अथवा है। और ये आपका 16वां प्रश्न है। और ये यहाँ से इसका अथवा है। ये आपका 18वां है। और ये 19वां प्रश्न है। तो आपका समय कम खर्च हो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रश्नों को पढ़ के नहीं बताया है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं। सभी को अगर हम पढ़ेंगे तो कितना समय आपका इसमें लगेगा, तो इतना समय आप इनकी तैयारी में लगाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे केवल आपको स्क्रीनशॉट ही दिया है। और ये यहाँ से ये आपका 21वां प्रश्न। और ये यहाँ से आपका 22वां। और ये आपका अंतिम प्रश्न है जो कि 23वां प्रश्न है। और ये इसका अथवा है।